जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी संस्था। भाइयों नमस्कार। आज मनोज वर्मा, मैं दिनांक 4/4/2026 अभी आप लोगों के बीच अति आवश्यक जानकारी देने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग गलत जानकारी देकर अज्जल गगरी छलकत जाए, आप लोगों को भटका रहे हैं, आप लोगों को बरगला रहे हैं। आप अगर थोड़े से भी दिमाग का प्रयोग कीजिएगा, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि बात में कितनी सच्चाई है या क्या नहीं है। कुछ लोग उल्टे सीधे मैसेज कर रहे हैं। अभी दो को आशीर्वाद भी दिया, आशीर्वचन भी दिया, जिनके ऑडियो थोड़ी देर के बाद, इस वीडियो के बाद आपको ग्रुप में 2-3 ग्रुप में मिलेगा देखने को, सुनने को। लेकिन मैसेज मैंने आपके बीच एक वायरल किया बड़े बाप के बेटे का, कि फलना बाबू ने धोखा दिया, फलना बाबू ने धोखा दिया। लोग है ना बरगला रहे हैं, सांख्यिकी में कुछ लोग बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बरगलाने और झूठ बोलने का ठेका तो इन लोगों ने ले रखा है, इनकी पूरी गिरोह ने ले रखा है। भाई सबको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश से होगा, और इनको लाया भी गया था, इस बड़े बाप बेटे की जोड़ी को लाया गया था कि 2 दिन में ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे। क्या हुआ परिणाम? आज तक केवल बरगलाने के अलावा कुछ नहीं किया। बोलिए कि गलत है। इन लोगों को लाया गया था इसलिए ना। पहले पूरा वीडियो सुनिएगा और आपको सच्चाई भी रूबरू हो जाएगी कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। इसके गिरोह के लोगों ने इसके नेतृत्व में मीटिंग भी रखा लोगों को, तो बरगला कर कि जो हमको कागज देगा, जो हमको ये देगा, पैसा देगा, उसी का होगा। 3 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन। भाई इसी का कहना था ना, बीएसके साहब लगे हुए हैं। तो अब बीएसके साहब कहाँ चले गए? VC बाबू और डीके बाबू, VC बाबू और डीके बाबू। VC बाबू धोखेबाज है। धोखेबाज वो नहीं, धोखेबाज तुम हो। तुम्हारी पूरी गिरोह है। किसी के ऊपर ये लांछन लगा देना बिना जाने हुए, ना इसको गजरा मालूम ना मुरई मालूम। बाप बेटे के पदार्पण से पूर्व ही रिपोर्ट आपकी 3 सदस्यीय कमेटी की सौंपी जा चुकी थी और कमेटी को बर्खास्त कर दिया गया था, कमेटी को समाप्त कर दिया गया था रिपोर्ट सौंपे जाने के पश्चात। उसमें बरगला कर ये लोग कह रहे थे। और वैसे तमाम लोग जो इनके लटके झटके में हैं, कल एक बाबू साहब ने और दिया कि हमारे पिताजी ने भेंट की और कहा कि 15 अप्रैल तक। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। मैं पिछले लगातार 2 महीने से कहता आ रहा हूं कि जो भी कैबिनेट होगा उसमें आपका होगा, और इसकी पुख्ता प्रमाण मैं आज इस और वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। छटनीग्रस्त कर्मचारियों का मामला जब विधानसभा में उठाया गया, खासकर सांख्यिकी स्वयंसेवकों का, याद कीजिए माननीय सामान्य प्रशासन के मंत्री महोदय के द्वारा पूरी विधानसभा में कहा गया कि सांख्यिकी छटनीग्रस्त कर्मचारियों का मामला अंतिम चरण में, और उसको प्रकाशित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और यथाशीघ्र प्रकाशित होगा। विधानसभा में कोई झूठ नहीं बोल सकता। अलग बात है कि कोई ये बोल दे कि मेरा बाप 2 दिन में मिल सकता, 3 दिन के अंदर में, तो भाई ये कहाँ था? ये बात जो ये कहा, जो एक दिन काम होता था दूसरे दिन काम नहीं होता था फोटो डालकर, तो धोखा, किसी के ऊपर लांछन लगाना इन लोगों की पुरानी पैदाइशी फितरत है। और इनके कुछ चेले चपाटे हैं जो उस आधार पे गाली। इनकी मेहनत कौन सी मेहनत? इनकी मेहनत कौन सी मेहनत? ये लोग मनोबल तोड़ने का नहीं, मनोबल को सांख्यिकी स्वयंसेवकों को डुबोने का काम। आज कहाँ गया शशिकांत त्रिपाठी? वह IAS अधिकारी, इन लोगों का कथित IAS अधिकारी, जो जिनसे ये लोग दिशा निर्देश लेता था। बताए ना, है औकात बताने की? नहीं है। लोगों को बरगलाना, लोगों को झूठ बोलना इनकी फितरत है, इन लोगों की फितरत है। ये लोग लगे हुए हैं। आंखों के डॉक्टर की आवश्यकता तो हड्डी के डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। कल तक यही लोग CW जैसी वर्क पेटिशनर कहते थे ना, आज क्यों नहीं कहते? और मैंने आप लोगों को पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं
कि ये और इनका पूरा गिरोह, और खासकर वैसे 2 4 10 लड़के जो इनके गिरोह के चक्कर में, कल तक देखे ना, एक जिहादी बोला, मैंने तो खुलकर बोला कि उसने क्या क्या किया। अगर हिम्मत है तो केवल एक बार, कल जुम्मा था, जुम्मा में जाकर बोल देता मस्जिद में, या तो कुरान पे हाथ रखे अपने बेटे पे, कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ये लोग जो बोल रहा है सच बोल रहा है। क्या आपने कोई ऑडियो सुना, कोई मैसेज देखा? नहीं देखा, क्योंकि जानता हूं सड़ा से सड़ा हुआ, गला से गला हुआ भी कोई अपने आप को अगर मुसलमान करता है, मुसलमान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुकम्मल जोड़ ईमान, अर्थात ईमान का पक्का। वो नहीं जो 72 हुरों के चक्कर में फट जाए। मुसलमान का पूरा शाब्दिक अर्थ होता है मुकम्मल जोड़ ईमान, अर्थात ईमान का पक्का। ऐसे लोग ईमान के पक्के हैं जो आस्तीन के सांप पे पीठ पे छुरा घोपते हैं। अगर इनको सही बात बताओ कि भाई तुम ये काम जो गलत काम कर रहे हो मेरे नाम पे, या ये करने को बंद करो, तो वही ना कसूर था मेरा। तो इन लोगों की पूरी टीम कहाँ गया? एडमिट कार्ड लेने वाला था ना, जो लिया था, बोला था कि दीजिए 2 दिन, मतलब कि जैसा ही दीजिएगा जो एडमिट कार्ड देगा उसी का। और सारे फ्रॉड लोग उसमें जुड़े हुए थे। याद है ना कि सीबीआई का फोन आया था तो मनोज वर्मा का क्लास ले लिया। हकीकत क्या था? तो झूठ कौन बोलता है? ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका से मालूम है। मैं मनोज वर्मा आपको पूर्णतः आश्वस्त करता हूं कि इन नौटंकीबाजों को, इन ड्रामेबाजों को, जिनका एक दिन काम होता था, एक दिन लाल कलम चल जाता था, मंत्री जी, मुझे उनसे कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन ये जो कह रहा है बिल्कुल बेबुनियाद है। भाई ये तो ये कहकर इसको लाया गया था ना कि ये 2 दिन के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल लेगा और 3 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन निकल जाएगा। तो क्यों उस धोखा कौन दिया? इस बात का जवाब चाहिए ना। एक दिन आज कुछ बोलेगा, कल कुछ बोलेगा, बिना पेंदी के लोटे की तरह। पूरी टीम, इसकी टीम नहीं, उसको गिरोह कहा जाता है जो लूटने का काम करता है। बोलो ना कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है। भाई तुम चुपचाप घर में बैठ जाओ, चूड़ी पहनकर कठमौगे की तरह तुम लोग बैठ जाओ और देखो। तुम लोग बर्बाद मत करो। सांख्यिकी को बहुत 2022 में काम हो चुका, रिपोर्ट सौंपा गया, 2023 में पदार्पण किए हैं और 2 दिन के अंदर। तो झूठ कौन बोल रहा है? झूठ को, अरे कठमौगे लोग जो हो, तुम लोग बैठ जाओ शांति से। काम अपने आप देखो सामने आता है कि नहीं। लोगों को दिखाते हो कि हम लोग जा रहे हैं, लेकिन वहां पर वास्तविक हकीकत क्या है? जाते हो कि भाई CW जैसी वर्क पिटिशनर, जो कि है ही नहीं। दिक्कत होने का ये काम है। और सारे कठमौगे हैं, सारे के सारे। कहाँ गए BS के बाबू, जिनके आधार पर लेकर कि हम विधानसभा में सवाल पूछाएंगे? अगर माननीय मुख्यमंत्री जिस काम के लिए आपको लाया गया था, अगर वो काम कर लिए होते तो आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल लिए होते, तो आज ये नहीं ना बोलना पड़ता। तो भाई जो काम ऑलरेडी संपन्न हो चुका, जो काम ऑलरेडी काम हो चुका, उसमें किसी की हैसियत नहीं और किसी का मजाल नहीं कि वो रोड़ा लगाएगा, खासकर जब उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगे हुए हैं और उनके अधिकारी लगे हुए हैं या उनके मंत्रिमंडल के। ये लोग केवल आपको बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं और उल्टे सीधे मैसेज दे रहे हैं। नहीं तो पूछो ना कि इन्हीं लोगों से पूछो ना भाई, इन्हीं की बातें पूछो ना। यानी उस समय ये लोग झूठ बोल रहा था या आज झूठ बोल रहा है, या हो सकता है दोनों समय झूठ बोल रहा है। मैंने तो खुलकर पूछा ना कि रिपोर्ट कब सौंपी गई, तो मई 2022 में रिपोर्ट सौंपी गई। अब भाई साहब की पदार्पण कब हुआ भाई? अक्टूबर 2023 में ये जनाब आए हैं, बाप बेटी की जोड़ी, मेरे द्वारा ही लाए गए थे। टेंडर किया जाता था। क्यों नहीं बोलता कि झूठ बोल रहा है? बोलते कि मनोज वर्मा झूठ बोल रहा है, सबके सामने है। तो ऐसे लोग करते कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग केवल बरगलाने का काम करते हैं और गाली दिलवाने का, देने का काम करते हैं। आप पूछो ना कि उन पैसों का क्या हुआ? अगला तो चोर है मान लिया, वो तो खुद हम स्वीकार कर रहे हैं हम चोर है, डकैत है, जो बोलोगे मान लेंगे। लेकिन तुम लोग कट्टर ईमानदार की पैदाइश हो, तुम्हारे बाप दादा कट्टर ईमानदार है, तो उन पैसों का क्या हुआ? खासकर उस स्थिति में जब तुम लोग ये कहते कि हम लोग है ना अपने खर्चे पे, अपने दम पर ये करेंगे, तो करोड़ों रुपए का क्या हुआ?
उसका जवाब है नहीं है। एक दिन काम होता है, एक दिन काम नहीं होता। बट विधान परिषद में ऑलरेडी माननीय मंत्री महोदय सामान्य प्रशासन बोल चुके हैं कि छटनीग्रस्त कर्मचारियों का काम अंतिम स्तर पर और उसको यथाशीघ्र निकाला जा रहा। और हमने कहा कि सारे काम जो थे वो कर दिए गए, तो इसको झुठलाओ ना कि गलत है। अब जो बोल रहा कि जिले में चला गया, इसको झुठलाओ ना। नहीं, ये लोग केवल है ना कठमोगे की तरह जा जाकर कि किस तरह CWJC वर्क पटिंदा, जो कि कभी भी होने वाला नहीं, ऐसा कोई मैटर ही नहीं। पूछिए, कल तक CWJC का माला जपने वाले आ जाए ना, संख्या बताने में क्यों दिक्कत होता है? अगर कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये लोग पहले बोलते 3 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन, ये हुआ, ये इतना हुआ, ये तो पूछे, इन्हीं लोगों से पूछे कि वो क्या था। पिताजी के दहेज में आया हुआ था बात। भाई सब जितने लोग हैं जो आपको कहते गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत इन लोगों को मालूम नहीं। एक एक चीज पूछो ना, कौन सा कमेटी में कब कहाँ गया, क्या नहीं गया, किनके पास फाइल गया, ये हमको मालूम। अब मैंने कई बार पुष्टि भी किया, मेरे अलावा अगर धरातल पर किसी ने काम किया ना, तो एक ही शख्स था जिसका आभारी हूं। विरोधी है लेकिन फिर भी आभारी हूं। वो था राकेश झा, सीतामढ़ी का। और किसी की मजाल नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है जो उन बातों को वेद कर ले। तो जितने पंटर लोग, इन लोग को पंटर बोला जाता है मुंबईया भाषा में। ये लोग केवल लूटना जानते हैं, बरगलाना जानते हैं, बहकाना जानते हैं और किसी को बदनाम करना जानते हैं। यहाँ तक देखे ना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, तो अधिकारियों को, तो फिर फलना मंत्री महोदय को। अब बताइए ना कि वो धोखेबाज निकले। धोखेबाज VC साहब निकले या तुम निकले या तुम्हारी पूरी गिरोह निकली? तुमने जो कहा, उन्होंने तो कहा काम हुआ, और उन्होंने विधानसभा में भी कहा, और मैं भी कह रहा हूं कि काम हुआ है। और वो 1-2 दिन के अंदर में, 2-4 दिन जो भी कैबिनेट होगा, आज से नहीं 1.5 महीना से बोल रहा हूं। लेकिन तुम्हारी टीम का संख्यांकी भाइयों, पहली जानकारी मेरी होगी। तुम्हारी टीम का आदमी कभी आम बोलता है, कभी इमली बोलता है। तुम जब मैसेज करते हो, तुम अपने आप फंस जाते हो। तो भाई ये बुद्धि विवेक का प्रयोग क्यों नहीं करते हो? भाई कौन क्या बोलता है आप लोग भी समझ गए होंगे, कौन सच्चा है कौन झूठा है। ये पूरा इन लोगों को बोलिए कि चूड़ी पहनकर घर में बैठे, इन लोगों की बस की बात नहीं यार। नहीं तो बतावे कि ये लोग किसका करवा रहे हैं, इन लोगों के प्रयास से किसका हो रहा है। अब चलिए बात मान लिए कि कुछ नहीं रोक के रखे होते, इसका मतलब काम हुआ है ना जी। तो पूछिए इन जाहिल के औलादों से, पूछिए इन जो गिरोह के लोग हैं उनसे पूछिए कि किनका काम हुआ। इन्हीं लोगों के मुंह से पूछिए। और उस नोटिफिकेशन के लिए जो 3 दिन के अंदर में खुलना था या 2 दिन के अंदर में मिला था, वो क्या जवाब आप लोग को आपके सामने होगा। भाई मैं पुख्ता और प्रामाणिक तौर पर कह रहा हूं कि जिलों को पहुंच गई है, जिलों को पहुंच गई है। और जो भी कैबिनेट होगा, किसी जिस दिन भी होगा उसी दिन निकलेगा तो निकलेगा। इन लोग याद है ना, इनके साथ उस गिरोह के लोग थे, क्या पता किसके पिताजी थे जो बोले कि भाई 15 अप्रैल तक निकलेगा। यानी इसका मतलब सुन लीजिए ना, काम हुआ है, निकलना जो भी है। यानी एक और एक आदमी कह रहा है कि 15 दिन के अंदर में निकलेगा, दूसरी और दूसरा कह रहा कि धोखा दे दी। गजब की एक ही टीम के लोग, मतलब एक ही गिरोह के लोग अलग अलग बयान देते हैं। और ऐसा तो आप लोगों ने देखा ना कि जब एक ही जगह पे जाते थे लोग, जब वहां से 10 लोग जाते थे, जब 10 लोग बाहर आते थे, 10 की जुबान पर अलग अलग बातें होती। मनोज वर्मा की जुबान पर कभी भी अलग अलग बातें नहीं। आप लोग निश्चिंत रहिए, जो भी कैबिनेट होगा उसके अंतर्गत निकलेगा। और इसके अंतर्गत छटनीग्रस्त कर्मचारियों की संख्या जो मैं बताया विभिन्न विभागों की है, वो 15,000 से ऊपर है, जिसमें सांख्यिकी स्वयं सेवक भी है जो LPA में गए। अब खुलकर बोलता हूँ, LPA में गए, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, काम किया हो, काम नहीं किया हो, उनका हुआ। हाँ, काम नहीं किए हुए जो लोग हैं उनको मैंने कल कहा था ऑडियो के माध्यम से कि भाई हमसे संपर्क कीजिएगा, बात कीजिएगा। आपको एक बात बता दूंगा, आप लोग उसकी तैयारी कर लेना। लेकिन
ये लोग जो कह रहे हैं अपनी बात पे मुकरने का और ये करने का, तो बार बार कथन बदलना इन लोगों की फितरत है। और लोग बरगला रहे हैं, यानी वीडियो डाल के, यही लोग था ना जो कहता था वीडियो डालने से काम खराब हो गया। तो तरह तरह के मैसेज करना, उल्टे सीधे कमेंट करना या करवाना किनका काम था? मैं तो तब तक किसी को छेड़ता नहीं ना जब तक मुझे कोई उंगली ना करे। मुझे अगर कोई उंगली करेगा तो मैं तो पूरा हाथ डालूंगा भाई, बिना लाग लपेट के। और सरकार का कोई विरोध करेगा और सरकार के बारे में अपशब्द बोलेगा, किसी मंत्री महोदय के बारे में बोलेगा या मुख्यमंत्री महोदय के बारे में बोलेगा या अधिकारियों के बारे में बोलेगा, तो हम उसकी तो छोड़ दो, बैंड बजा कर रख देंगे। जिनको करना है सारे, अच्छा एक चीज आप लोग कभी सोचे कि सारे फ्रॉडों के ऊपर एक अकेला मनोज वर्मा भारी क्यों हो जाता है? इन लोगों का अगर जवाब नहीं होता, गाली गलौज पुतर आते हैं। इन लोगों का एकमात्र मकसद था, अब आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, इन लोगों का एकमात्र मकसद था कि मनोज वर्मा को गिराकर उसके कार्यों का श्रेय ले लेना। नहीं तो इन नामर्द की औलादों की और कोई हैसियत नहीं। कोई व्यक्ति अगर सही तरीके से काम करता है तो वो एक ही बात पर डटा रहता है। तो इन लोगों का कथन बार बार बदलता था, मेरा कथन तो कभी नहीं बदला। अब आप लोगों को बता दो, जो भी कैबिनेट होगी उसके अंतर्गत आपका मैटर डिस्क्लोज होगा तो होगा, और जिलों को भेजी जा चुकी है, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। अब किसी को पता नहीं तो ठगने से फुर्सत नहीं। ये लोग तो अपना पीठ बचा रहे हैं। वास्तविक हकीकत ये है कि ये लोग अपना पीठ बचा रहे हैं कि भाई सच्चाई जब खुलेगी तो लोग तो हम, जिनको हम बोलेंगे अरे जल्दी भेजो 5,000 रुपया, पंकज जी 10,000 रुपये जल्दी भेजिए, 5,000 रुपये जल्दी भेजिए, 3 घंटा के अंदर में खुलना। वहां पैसे की सख्त डिमांड है। आखिर वो पैसा दिया तो कहां दिया? वो डिमांड था तो किसके द्वारा था? जब इन गधों को ये नहीं मालूम कि कौन IAS अफसर है, कौन सांख्यिकी स्वयंसेवक है, कौन है ना दलाल है, तो उनकी बातें आप क्या करते हैं? फोटो डालते कहां का भाई? गृह विभाग का। अब बातें कहां का करते हैं भाई? योजना विकास विभाग का या सामान्य प्रशासन विभाग का। गजब का कोइंसिडेंट है भाई। मैं आप सभी तमाम भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि कौन सच्चा है कौन झूठा, जो मैंने कहा आप उसी बात में पुष्टि उन लोगों से कर लीजिए। आप लोग बरगलाइए मत, और जो काम किए हैं या केस किए हैं या जो काम नहीं किए उनके लिए सख्त चेतावनी। आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अरे आज नहीं खुलेगा, चलो मान लिए कल भी कैबिनेट, मंगल को भी कैबिनेट, मान लिए तुम लोगों की बात की, मान लो कैबिनेट मंगल को भी नहीं होता, शुक्र को भी नहीं होता, 15 को होता है, जैसा कि इन लोग का 15 तक निकलता है। तो फिर जो लोग काम नहीं किए हैं या केस किए हैं पूरा आहता तक नहीं गए, या फिर वो लोग जो केस भी नहीं किए हैं और काम भी नहीं किए, तो उन लोगों का तो क्या होगा रे कालिया। इनके बहकावे में आकर तो बड़े लंबे लंबे बात किए। और साथ ही साथ इन लोगों से वो भी पूछ लीजिएगा लगे हाथ कि जो लोग इन लोगों को कागज दिए हैं, पैसा दिए, क्या उन्हीं का हो रहा है? अभी तो एक लाइन पे आया, धीरे धीरे सब लाइन पे आएगा। पहले CW जैसे वर्क पिटिशनर हमेशा बोला जाता था, अब किसी की आवाज नहीं आती। अब आप लोग भी समझ गए होंगे, इसलिए निश्चिंत रहिए और टेंशन फ्री रहिए। काम को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ऑलरेडी जिलों को भेजी जा चुकी है और उन्हीं लोगों का हुआ जो अंतिम दौर तक गए। फिर चाहे जो हो, लेकिन ये लोग अपनी पीठ बचाने के लिए, बाधा डालने के लिए नौटंकी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, एक ही जगह पे गए, एक लोग कह रहा है कि कहीं कुछ नहीं, दूसरा और कह रहा है कि ना फलना रोके हुए धोखा दिए, धोखा वो दिए या तुम दिए। सोचिए, आप ही पूरा क्लियर कर दिए ना, आप ही लोग सोचिए कौन धोखा दिया। और तीसरी ओर मेरे पिताजी गए तो बोले 15। अरे भाई, इसका मतलब साफ है कि काम हुआ है, और किनका हुआ ये भी साफ है। इसके साथ ही संख्या बढ़ नहीं सकता। जब काम संपन्न हो गया तो कोई संख्या बढ़ नहीं सकती। निकलना और कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, ये तो अब आपको फैसला लेना। लेकिन ऐसे नौटंकीबाज लोग कभी आपका नहीं चाहते कि काम हो, इसके लिए ये बाधा उतारने में तत्पर है।
मेरे चैनल पे सबसे पहले आएगा संखांकी भाइयों। जिहादी का देखे ना, मेरा कसूर यही था ना कि हमने मना किया था कि भाई तुम जो ये जिहाद फैला रहे हो, खासकर लड़कियों को टारगेट पे ले रहे हो और महिलाओं को टारगेट पे ले रहे हो, वो चीज़ बंद करो। यही कसूर था ना। तो जो आस्तीन के सांप, जो गद्दार, जिनकी पैदाइशी गद्दारी के साये में हुई हो, वो लोग क्या बोलेंगे? मैंने तो खुला चुनौती दिया था, क्या एक बार कुरान पर हाथ रखकर बोल दो, तुम तो छठ मैया कसम खिलाया था ना, एक बार हाथ रखकर बोल दो कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है गलत बोल रहा है और वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है। सामने आ जाए दूध का दूध पानी का पानी। तो इसलिए भाइयों, विशेषकर मैं जो केस नहीं किए हैं, काम नहीं किए वो, और जो काम किए हैं या केस में नहीं है, या फिर जो काम केस किए हैं लेकिन पूरा अंतिम तक नहीं गए, उन सभी के लिए कहना चाहता हूँ कि भैया अपनी जुबान पे ना लगाम दीजिए, छेड़छाड़ मत कीजिए, बाद में बहुत पछताइएगा, बहुत पछताइएगा। जब सच्चाई खुलेगी तो आपको पछताने के अलावा, हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं होगा। और वो जो आशीर्वचन दिया ना, वो अभी अब थोड़ी देर बाद सुनिएगा। हम किसी का रखते नहीं, उधार नहीं रखते। धन्यवाद। और आप लोग विश्वास कीजिए जो मैंने कहा, खास करिए, हाँ हम मांगते हैं, बिल्कुल ठगते नहीं हैं। जरूरत होगी दौड़ेगी तो दौड़ेंगे, तो उसके लिए जरूरत होती है, मांगे, और उसका हिसाब भी देने के लिए तैयार हो रहे हैं। भीख मांग रहा है, अरे हम तो भीख मांग रहे, सांख्यिकी के हित के लिए भीख मांग के इतना दूर तक पहुंचा दिए। तुम क्या किया है? ठग के कमीशन वसूल करके दुकान खोल लिया, जिहाद फैलाया। इससे ज्यादा तुम्हारी औकात, पूरे गिरोह की औकात और हैसियत नहीं थी। एक अकेला मनोज वर्मा अगर तुम लोगों, सारे लोगों पे भारी है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सच्चाई है कि कौन आदमी सच्चा। मैंने कभी बरगलाया नहीं, कभी नहीं कहा, जबकि मेरे पास पूरा अवसर था कि CWJC का हुआ या पूरे काम किए हुए लोगों का हुआ या पूरे 72,000 का हो रहा है, लेकिन मैंने बरगलाया नहीं। मैंने मदद भी मांगी तो उन्हीं लोगों से मांगी जो अंतिम दौड़ में थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और चंद लोग भरोसा किए हैं जो ना, उनको भी नुकसान नहीं होने वाला, ये बता दे रहा हूँ। बाद में पता करते रहना मनोज वर्मा का इस बात का क्या अर्थ था। धन्यवाद। आपका भाई सरकार पर भरोसा रखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर भरोसा रखिए, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य पर भरोसा, लेकिन ऐसे दलालों को बीच में जो आज कुछ कहें कल कुछ कहें और आपके काम को रोकना, उन पे भरोसा मत कीजिए। इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है, और इनके बातें और इनके जो पोस्ट है वही इस बात के लिए सफिशिएंट जानकारी दे देंगे कि मनोज वर्मा जो कहा वो सत्य कहा या गलत कहा। धन्यवाद। निश्चिंत रहिए, जो भी कैबिनेट होगा, जिस दिन भी होगा, उस दिन आपका मैटर निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। और खासकर वो अंतिम दौड़ वालों के लिए आगे मर्जी आपकी, पैनल वापसी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो भाई भरोसा कीजिएगा, नहीं कीजिएगा आप समझिए, लेकिन पछताना पड़ेगा। धन्यवाद। खासकर वैसे लोगों को जो बिना सोचे समझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। धन्यवाद। इंतजार कीजिए, सब कुछ सही है। इन लोगों की जानकारी कम है, कम क्या, कुछ नहीं, जीरो है। धन्यवाद।